और कभी कभी हम उन आशीषों को प्राप्त करके हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। एक ऐसी चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है जिसके द्वारा एक दीमक की तरह, जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे करके खा जाती है, वैसे ही वो चीज हमारी जिंदगी में अगर आ जाती है तो वो हमें भी खोखला कर देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम उन चीजों को समझें। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम उस दीमक जैसी चीज को समझें और उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंक दें। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर से उस दीमक के जैसी चीजों को जो हमारी जिंदगी को खोखला कर रही है, उसको हमेशा के लिए निकालने पर हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम सब वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब और उसका 9 अध्याय और उसके 23 पद से पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से इन वचनों को सुनिए। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना ही वीर अपनी वीरता पर और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया। तो वो जो चीज है जो हमें एक दीमक की तरह खा जाती है, उसका नाम है घमंड। क्या नाम है? वो एक ऐसी चीज है जो हमें पता भी नहीं होने देती और हमारी जिंदगी में होती है, और हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में वो है ही नहीं। और वो घमंड की वजह से हम ना जाने कितनी आशीषों को खो देते हैं और ना जाने कितनी ऊंचाइयों से हम नीचे गिराए जाते हैं, और ना जाने कितनी नीचे जो होते हैं उनको यहोवा ऊपर भी करता है अगर वो व्यक्ति घमंड को अपने जीवन से दूर करता है। ये वो चीज है जो हमें एहसास भी नहीं होने देती कि हां मैं तुम्हारे अंदर हूं। मान लीजिए आपका पैर में चोट लगी है, वो दिखाई दे रहा है। हाथ में चोट लगी दिखाई दे रहा है। सर में चोट लगेगी दिखाई देगा। पेट में चोट लगेगी दिखाई देगा। लेकिन जो घमंड है वो अगर हमारे अंदर आ गया, वो हमें एहसास ही नहीं करने देगा कि हमारे अंदर घमंड आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यों कहते हैं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड और धनवान अपने धन पे घमंड ना करे। क्यों? वो घमंड एक दीमक की तरह है जो हमें खा जाएगी। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो अपनी बुद्धि पे घमंड करता है, तो एक बात बताइए, क्या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया जा सकता है? क्या बहुत ही बड़ा वीर व्यक्ति, बहुत वीर, शूरवीर, उसके पास बहुत ताकत है और वो अपने ताकत पे घमंड करे, तो क्या उसकी ताकत उसको बचा सकती है? यदि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, पूरी दुनिया की दौलत उसके पास है, क्या दुनिया की दौलत उसे बचा सकती है? जो चीज हमें बचा नहीं सकती, हम उस पर घमंड क्यों करें? ये मैं नहीं, यहोवा कह रहे हैं। परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि ये बुद्धि जो तुम्हें दी गई है वो मैंने दी है। जो वीरता तुम्हें मिली है वो तुम्हारी ओर से नहीं, वो मैंने तुम्हें दिया है। और जो तुम्हारे पास धन है
वो तुम्हारी नहीं है, मैंने दिया है। तो जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम मुझे छोड़कर उस धन पर, उस बुद्धि पर, उस वीरता पे घमंड करोगे। परमेश्वर कह रहे नहीं, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बुद्धि पे घमंड ना करे। तो फिर प्रभु हम किस पे घमंड करें? आइए आगे वचनों को हम पढ़ते हैं। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। क्या जानता है? सुनिए, क्या जानता है और क्या समझता है? कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं। मैं इसी बातों से खुश होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, और ना ही कोई धनवान अपने धन पे घमंड करे। और अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे करे कि वो व्यक्ति, परमेश्वर नहीं, वो व्यक्ति मुझे यहोवा को जानता है। वो व्यक्ति मुझे जान गया है, वो व्यक्ति, वो पर्सन मुझे समझ गया है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूं। परमेश्वर मुझे जानता है, इस पे घमंड नहीं करना है। हमें इस बात को समझना होगा। घमंड इस बात पे करना है कि मैंने उस खुदा को जान लिया, मतलब उस परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया। हे यहोवा तू धन है। सोचिए, अगर परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट ना किया होता तो आज भी हम उन पापों में पड़े होते, उस नरक की जिंदगी में जी रहे होते, उस गंदगी में, उस व्यभिचार में, उस गाली गलौज में, उस दारू पीने में, उस गलत संगति में जी रहे होते। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मैंने अपने आप को तुम पर प्रकट कर लिया है, अब तुमने मुझे जान लिया है कि मैं ही वो यहोवा हूं। तो तुम इस बात पे घमंड कर सकते हो, ये कह सकते हो कि मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है। ये तो पुराना नियम है। नए नियम में पौलुस लिखते हैं जो कोई घमंड करे वो प्रभु में करे। पौलुस लिखते हैं कोई भी घमंड करे तो मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात पे घमंड ना करे। सोचिए, हम घमंड किन किन चीजों पे करते हैं, और पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? वो कह रहा है घमंड करना है तो इस बात पे करो कि तुम मुझे जान गए हो, मैंने अपने आप को तुम पे प्रकट कर दिया है। नहीं तो इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं जाना और वो बचाए भी नहीं गए। आज हम दुनियावी चीजों पे घमंड कर रहे हैं। आज मेरे पास बहुत बुद्धि है तो हम अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं। मेरे पास बहुत धन है तो हम अपने धन पे घमंड करते हैं। हम जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य यदि सारी दुनिया को भी प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सोचिए, यदि आपको पूरी दुनिया दे दी जाए और कहा जाए आज ही तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया जाएगा तो आपको, हमें क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। हम उस धन पे, उस बुद्धि पे, उस सोच पे, उस वीरता पे, उस ताकत पे घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये बेकार है,
ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। मुझ पे घमंड कर, मैं सर्वदा जीवित रहूंगा और मैं तुझे सर्वदा जीवित रखूंगा भी। तुझे घमंड करना है तो मुझ पर कर। घमंड उस इंसान पे करता है जो उसे हर चीज में सहायता कर सके। मान लीजिए कोई नेता के अंडर में रहता है तो वो अपने नेता पे घमंड करता है कि मेरे नेताजी का हाथ मेरे ऊपर है। कोई दरोगा का लड़का है, वो अपने दरोगा बाप पे घमंड करता है, मेरा दरोगा का हाथ मेरे ऊपर है। हमें ना ही किसी दरोगा पे, ना ही किसी नेता पे, और ना ही किसी धन पे, ना ही किसी शक्ति पे, ना ही किसी पैसे पे, और ना ही किसी पावर पे हमें घमंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप यहोवा पर और किसी पर भी नहीं। हमें, हमारे पास खाना नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा यहोवा मेरे लिए करेगा। मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मेरे लिए करेगा। भाई तुम हर बात में यीशु यीशु क्यों करते हो? तुम्हें बड़ा घमंड है? हाँ, मुझे घमंड है इस बात पर कि यीशु मेरा पिता है। क्या वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है? यस। अगर ना करे तो भी मैं यहोवा पे घमंड करूंगा। क्यों करोगे? क्योंकि उसने मुझे आज ही नहीं वरन सदा काल तक अपने साथ रखने का उसने वादा किया है। उसने हाथ मेरा थाम लिया है। वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। आज हम बहुत ही ताकतवर हैं तो अपने आप को खुदा के आगे लाएं और कहें, खुदा ये ताकत मेरी नहीं आपकी है। यदि हम बहुत धनवान हैं तो अपने आप को खुदा के आगे लाएं और कहें, हे खुदा ये धन मेरा नहीं आपका है। यदि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करें, अपने आप को खुदा के आगे लाएं और कहें, यहोवा ये बुद्धि मेरी नहीं आपकी है। प्रभु मैं किस बात पे घमंड करूं? सब कुछ तो आपका ही है। हालेलुया। हम किसी भी बात पे घमंड ना करें। यदि हम बहुत ही ताकतवर हैं तो अपनी ताकत पे घमंड ना करें। यदि हम बहुत ही सुंदर हैं तो अपनी सुंदरता पे घमंड ना करें कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं दुनिया की सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान हूं, मेरी टक्कर में कोई नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड इंसान हूं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमें अपने आप को खुदा के आगे लाने की जरूरत है और कहना है, खुदा मैं चाहे जितना भी खूबसूरत हूं, तेरे बगैर मैं कुछ भी, मैं चाहे कितना भी टैलेंटेड हूं, तेरे बगैर मैं कुछ भी। आपको पता है यहेजकेल में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। मालूम है किसके विषय में लिखा है? मालूम है किसके विषय में लिखा है? ये वो है जो इस दुनिया में आपको भरमाता है। ये वो है जिसे परमेश्वर ने रचा था। ये वो है जो बहुत ही खूबसूरत था, जिसका नाम हमने शैतान रखा है, और परमेश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। और टैलेंटेड, हम तो एक चीज बजाते हैं, एक गाना गाते हैं, एक धुन निकालते हैं, वो चलता था तो मानो धुन ही धुन निकला करती थी। इतना गुड़ी था वो, इतना सुंदर था वो। और लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तेरी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और तू ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। उसके अंदर घमंड आ गया, उस शैतान के अंदर जिसका नाम लूसीफर था। परमेश्वर ने उसको बनाया था
वो एक स्वर्गदूत था, है भी, और वो परमेश्वर की आराधना करता था, बहुत ही ऊंचाइयों पर था, बहुत ही गुणी व्यक्ति था, बहुत ही सुंदर था। क्या उसका टैलेंट उसे बचा पाया? सुंदरता उसे बचा पाई? वो उसे और घमंड में ले आई और उसने बलवा किया परमेश्वर से, और घमंड के कारण जब उसका बलवा उसका सामने परमेश्वर से हुआ तो परमेश्वर ने उस शैतान को, जिसे अपने करीब रखा था, ऊंचाइयों पे बैठाया था, उठा के जमीन में पटक मारा। आज वो धरती पर गिरा दिया गया है और हम थोड़ा सा सुंदर हैं, बड़ा अपने आप में इतराते हैं, मुझसे सुंदर कौन? थोड़ी सी बॉडी है, फिजिक है, उससे हम इतराते हैं, मेरे जैसी फिजिक किसके पास है? मेरे पास इतना आलीशान घर है, मेरे पास इतने बढ़िया शानदार कारें हैं, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास सब कुछ है। भाई, आपके पास क्या यीशु है? आपने क्या कभी जांचा? यदि हां तो धन्यवाद करें, और यदि नहीं तो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाएं। ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत, ये सुंदरता, ये हमारी फिजिक हमें बचा नहीं सकती, और यदि कोई बचा सकता है वो हमारा परमेश्वर है। लिखा है वो दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु अभिमानियों का विरोध करता है, सामना करता है। जैसे ही अभिमान शैतान के अंदर आया, उसने उसका सामना किया और उसको जमीन पे पटक दिया, उसको पृथ्वी पे गिरा दिया गया। बहुत ही सुंदर था, जिसके विषय में बाइबल स्वयं लिखी है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्या यह समय नहीं कि हम अपने आप को जांचें कि कहीं हम अपने किसी टैलेंट पे तो घमंड नहीं करते? क्या यह समय नहीं कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम किसी वस्तु पे तो घमंड करते नहीं? ये मैं नहीं, ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने आप को जांचे। क्या हम अपने मां बाप पे घमंड करते हैं? कहीं हम अपने बच्चों पे तो घमंड नहीं करते, कहीं हम अपने रिश्तेदारों पे तो घमंड नहीं करते, कहीं हम इसलिए तो घमंड नहीं करते मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मैं अच्छा गाना गाता हूं, मैं अच्छा बजाता हूं, मैं अच्छा सफाई करता हूं, मैं अच्छा कार्य कर लेता हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं कोने में हमारे मनों में एक घमंड छिप गया होगा। आज वो वक्त है कि परमेश्वर के आगे आए और कहें, खुदा मुझे कुछ भी नहीं आता, प्रभु जो ये काम तू देता है मैं तेरी सामर्थ के द्वारा ही कर पाता हूं। प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु जो आप कार्य मुझे देते हैं आप ही की सामर्थ के द्वारा मैं ये कर पाता हूं। अपने आप को खुदा के आगे लाना है। लिखा है पहला कुरिन्थियों 5 और 6 में कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाइए और वो पूरा गुथा हुआ आटा एक समय के बाद खमीर में बदल जाएगा। मालूम है? इसीलिए पहला कुरिन्थियों 5:6 में लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे के आटे को खमीर कर देगा। याद रखें, हमारे जीवन में बहुत कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा घमंड हमारे जीवन में अगर आ गया तो हमारे जीवन को जैसे आटा पूरा खमीर बन गया, हमारा जीवन भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा होगा मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं घमंडी नहीं हूं। याद रखें, ये घमंड ही है जो हमसे ये कह रहा है कि मैं घमंडी नहीं हूं। हो सकता है प्रभु के आगे आए हम और कहें, प्रभु हो सकता है कि मेरे अंदर घमंड हो। अगर मैं कहता हूं मैं घमंडी नहीं हूं, तो हो सकता है कि ये घमंड ही मुझसे कहलवा रहा हो। मुझे कहना है, ए खुदा, हो सकता है मेरे दिल के कहीं कोने में घमंड छिपा होगा। प्रभु मेरे अंदर से घमंड निकाल और मुझे नया कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है नीति वचन 16 अध्याय के 18 पद में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। घमंड आने के बाद ठोकरें लगती हैं, यानी ठोकर खाने से पहले हमारे जीवन में घमंड आता है। आज ही वो वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें और उससे कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन से घमंड को दूर करिए। आपका मन कहेगा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको अपने मन को समझाना होगा और कहना होगा, तू चुप रहे, तू नहीं जानता, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर छिपा होगा। शायद मेरी बातों के द्वारा किसी को ठोकर लगी होगी। शायद मेरा बोलना किसी के लिए ठोकर का कारण बना होगा। शायद मेरी आंखें घमंड से चढ़ी हुई हो। और नीति वचन में लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंख उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे? दीनता से रहो, क्योंकि वह उचित समय आने पर अवश्य ही वो तुम्हें बढ़ाएगा। एक व्यक्ति था, निकाल लेंगे लूका की किताब, उसका 16 अध्याय और उसको 19 पद से पढ़ेंगे। गौर से इस वचनों को सुनिएगा। लूका की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 19 पद। एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था, जो बैंजनी कपड़े पहनता था और मलमल के वस्त्र पहनता था। प्रतिदिन सुख विलास से और धूम धाम से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक व्यक्ति, लाजर नामक कंगाल व्यक्ति, घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था धनवान की जो मेज है उसकी झूठन से वो अपना पेट भरे, और यहां तक उसके घाव को कुत्ते आकर चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर, हालेलुया। अब यहां पर एक कहानी को देखते हैं और सुनिए, ये कहानी एक कहानी नहीं है, ये यीशु मसीह के द्वारा कही गई एक रियल है, एक सच्चाई है। यीशु मसीह ने जितनी भी कहानियां कही, उस कहानियों में अगर वो दृष्टांत के रीति पर थी तो उनमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यहां पर एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, लाजर। इसका मतलब ये कहानी एक सच्ची घटना है, एक सच्चा इंसिडेंट है, एक रियल में हुआ है। ये रियल की कहानी है और यीशु मसीह को कहानी पता है, क्योंकि ये यीशु एक परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने उस कहानी का जिक्र किया और कहा, एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था। कैसा था? वो बहुत ही धनवान था। वो मलमल के और बैजनी वस्त्र पहनता था, रंग बिरंगे मलमल के बढ़िया सूट बूट,
साठ बाट से रहता था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और लिखा है प्रतिदिन, कब? प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से, डेली रोजाना पार्टी हुआ करती थी। लिखा है डेली धूमधाम से रहता था, सुख विलास का जीवन बिता रहा था। और एक व्यक्ति उसी के दरवाजे पे छोड़ दिया गया था। और वो जो व्यक्ति था उसका नाम बताती है बाइबिल, लाजर था। और जो व्यक्ति जो डेयरी पे छोड़ दिया गया था, जो लाजर नाम का व्यक्ति था, वो कंगाल था। उसके पास कपड़े नहीं थे सही, ना खाने को था, बल्कि उसके शरीर में घाव थे, घाव, जख्म थे, जख्म। और उसकी सेवा जानते हैं कौन करता था? एक व्यक्ति जो धनवान है, उसकी सेवा कौन कर रहा है? उनके नौकर चाकर, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और डेली पार्टी कर रहे हैं। और उसी के दरवाजे पे एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी सेवा कुत्ते कर रहे हैं। उसके घाव को कुत्ते चाटा करते थे। ये मालूम है, कोई मामूली कहानी नहीं है। ये यहूदियों और फरीसियों को दी जाने वाली एक ही बहुत ही भयानक चेतावनी की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी यीशु ने सुनाई जो यहूदियों और फरीसियों के लिए बहुत ही भयानक चेतावनी थी। क्योंकि उनके हिसाब से जो गरीब व्यक्ति था, वो गरीबों को ये कहते थे, ये गरीब इसलिए है क्योंकि इसने पाप किया है। वो गरीबों को पापियों की नजर से देखा करते थे। वो गरीबों को तुच्छ समझते थे और अपने आप को जो बहुत ही धर्मी ठहराते थे। अपने आप में इतने फूले नहीं समाते थे कि मैं हूं धर्मी। और आपको पता है, ये जो धनवान व्यक्ति है, ये भी एक यहूदी है। और हो सकता है ये एक फरीसी हो, ये एक यहूदी है। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में आपने पढ़ा होगा, जब उसने परमेश्वर से कहा था कि मेरे घर में भेज दे किसी को कि वो उन्हें बताएंगे कि मैं यहां नरक में हूं, तो परमेश्वर ने उससे कहा था, उनके पास मूसा की दी हुई व्यवस्था है। और मूसा की व्यवस्था अन्य जातियों के पास नहीं थी, यहूदियों के पास हुआ करती थी। ये एक यहूदी था, एक फरीसी भी हो सकता है। ये अपने आप में इतना गुरूर में था, इतना गुरूर में था कि अपनी आंखों को उस व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। वो व्यक्ति उसकी डेयरी पर छोड़ दिया गया था। उसकी सेवा कुत्ते कर रहे थे। कुत्ते उसके घाव को चाटा करते थे। खाने के लिए वो व्यक्ति जो डेली पार्टी कर रहा है, वो व्यक्ति एक अच्छा भोजन भी उस गरीब लाजर को नहीं देता था, बल्कि खाने के बाद जो बच जाता है झूठन, वो झूठन उस व्यक्ति को दिया जाता था। और वो अपने आप में बड़ा खुश, आहा, मैं हूं बड़ा यहूदी, मैं हूं फरीसी, मेरे से परमेश्वर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मैं धनवान हूं, मेरे पास पैसा है। व्यवस्था की किताबों को अपने हिसाब से पढ़ते होंगे, पढ़ते ही ना होंगे। सोचिए, इतने गुरूर में कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और उस गरीब लाजर को, उस गरीब व्यक्ति को देखते भी नहीं थे ढंग से। मालूम है, वो अगर चाहता तो डेली इतना पार्टी कर रहा था, क्या वो डेली एक थाली भी नहीं खिला सकता था? क्या वो इतने मलमल के कपड़े पहनता था, बैजनी कपड़े पहनता था? क्या वो एक छोटा सा बिल्कुल नॉर्मल सा क्या कपड़ा नहीं दे सकता था?
क्या वो अपने लिए इतने नौकर चाकर रखता था? क्या वो व्यक्ति उस लाजर के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकता था? एक वैद्य की व्यवस्था नहीं कर सकता था कि उसके घाव का इलाज किया जा सके? मालूम है उसके अंदर दया ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो घमंड में चूर था। और शास्त्री फरीसी अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझते थे। वो समझते थे मैं हूं धार्मिक, मैं मरूंगा और सीधा स्वर्ग जाऊंगा, मैं मरूंगा सीधा स्वर्ग जाऊंगा, मैं हूं सबसे बेहतर। और बाइबल कहती है एक दिन ऐसा हुआ वो लाजर मर गया। वो लाजर सोचिए कितने दिन उसके द्वार पे पड़ा होगा। एक दिन वो मर गया, न उसे ढंग का खाना मिला, न ढंग का कपड़ा मिला, न ढंग की जिंदगी मिली। जिंदगी भर कुत्ते उसके घाव चाटते रहे, दर्द पे दर्द झेलता रहा, फिर भी लिखा उसने बिल्कुल कुड़कुड़ाया नहीं। और हो सकता है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता हो या फिर उसी को पुकारता होगा। इसीलिए लिखा है वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसको ले जा करके अब्राहम की गोद में बैठा दिया। फिर क्या हुआ? जब स्वर्गदूतों ने लाजर को गोद में बैठाया, एक दिन फिर ऐसा हुआ कि एक धनवान व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, ये भी मारा गया। और लिखा है, पढ़िएगा, लिखा है ये मारा गया मतलब ये मर गया, और प्लस लिखा है गाड़ा गया। लेकिन लाजर के लिए नहीं लिखा है। लाजर के लिए लिखा है वो मर गया। सोचो, जिसको कपड़ा नहीं देते थे, जिसको खाना नहीं देते थे, क्या उसको एक जमीन में दफन किया होगा? क्या उनको 2 गज जमीन दी होगी? हो सकता है उसको सही से दफनाया भी ना गया होगा। लेकिन लिखा है ये जो अमीर व्यक्ति है ये मर गया और इसको गाड़ा गया। मतलब ये कि इसको बहुत ही ठाठ बाट से, पूरी रीति रिवाज से कब्र के अंदर गाड़ा गया होगा, फूल लगाए गए होंगे और लिखा गया होगा स्वर्गीय। और लिखा है जब वो मरा और मर के देखिए कहां पहुंचा। आगे पढ़ेंगे। जब वो धनवान व्यक्ति मर गया, अधलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जो जिंदगी भर ऐशो आराम से जीवन जी रहा था, अपने घमंड में चूर था, पैसों के, धन के, दौलत के घमंड में चूर था, अपनी पावर पे घमंड में चूर था। उसने सोचा मैं स्वर्ग जाऊंगा, और जैसे ही मरा, लिखा है उसने अपनी आंखें उठाई। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आया। उसके होश उड़ गए। जो जिंदगी भर उसने सोचा मैं स्वर्ग जाऊंगा, उसके दिमाग का बिल्कुल ढक्कन खुल गया। वो होश उसका उड़ गया। उसने देखा अरे मैं अधोलोक में आ गया, ये क्या हो गया? उसने अपनी आंखें उठाई और देखा मैं अधोलोक में हूं और पीड़ा में हूं। सोचिए, क्या हम भी इसी व्यक्ति की तरह धोखे में तो नहीं है? क्या हमारे दरवाजे पे कोई आता है, हम उसे दुत्कार देते हैं? क्या कोई व्यक्ति भूखा आता है, क्या हम उसे भगा दे रहे हैं? क्या किसी नंगे को देखकर हम कपड़े नहीं दे रहे? क्या किसी घाव भरे व्यक्ति को देखकर हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? मालूम है यीशु मसीह ने अंत में कहा था, तुमने मुझे नंगा देखा, कपड़े पहनाए, भूखा देखा, खाना खिलाया। मालूम है अगर ये व्यक्ति एक कटोरा पानी पिलाता, एक थाली उसको खाना खिलाता, एक जोड़ी कपड़े दे देता, उसके उस दौलत से कुछ भी ना घटता, उसके अंदर दया की भावनाएं आती और आज वो
स्वर्ग में होता, लेकिन उसको बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसने उस धन का इतना लालच किया कि एक जोड़ी कपड़ा तक ना दिया, खाना तक ना दिया, पानी तक ना दिया, झूठन झूठन दिया। और लिखा है वो जब अधोलोक में गया बिल्कुल होश उड़ गए उसके। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता था मैं एक यहूदी हूं, मैं डेली चर्च जाता हूं, मैं डेली बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही। भाई मेरे, तू भले ही कुछ भी करता हो, लेकिन क्या तेरे अंदर दीनता थी? क्या नम्रता थी? क्या दया की भावना थी? मालूम है, आप चर्च आ रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति घायल मिल जाए, कोई जरूरतमंद मिल जाए, आप उसे कहें हट, मुझे चर्च जाना है। आप जो चर्च आएंगे आपको यही बताया जाएगा कि आप ऐसे लोगों की मदद करें, और आप जब वक्त आया मदद करने का, हमने उसे हट कह दिया। क्या फायदा ऐसे डेली चर्च करने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का, कि हमारे अंदर किसी दूसरे के दर्द को देखकर दर्द की फीलिंग नहीं आती। हमारा हृदय क्यों इतना कठोर हो गया है? क्यों हमने अपने आप को इतना कठोर कर लिया है? घमंड में, ये घमंड है भाई, ये बहन, ये घमंड है जिसने हमें इतना कठोर किया है कि हम दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। ये व्यक्ति अधोलोक में गया। सोचिए, एक नरक है वो नरक, और लिखा है, वो कहता है हे अब्राहम लाजर को भेज, उंगली पानी में डाले और मेरी जीभ पे लगाए। क्यों? क्योंकि हे अब्राहम मैं यहां ज्वाला में तड़प रहा हूं। यहां हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, हमें नरक का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। नरक एक बहुत ही भयानक जगह है। एक बार जो व्यक्ति वहां चला गया फिर वहां दया नहीं होगी। किस बात का हमें घमंड है? किस बात का हमें गुरूर है? ये व्यक्ति जो इतना कपड़े था, क्या वो कपड़े साथ ले गया? क्या वो खाना साथ ले गया? क्या उसने धन दौलत साथ ले गया? नहीं ले गया। लेकिन जो उसने काम नहीं किया, इस कारण वो ज्वाला में तड़प रहा है। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 100 साल, 200 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। सोचिए, हम आज थोड़ी सी गलती करके हमेशा के लिए नरक का रास्ता खोल रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं अपने घमंड को तोड़ दो। ये घमंड तुम्हें नरक ले जाएगा। परमेश्वर आज हमसे कह रहे ये घमंड को निकाल दो। अपने फिलिपियों में लिखा है, 2:3 में लिखा है, विरोध या झूठी मूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी मत करो, पर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। कैसा बेहतर? एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हम बराबर का नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर घमंड है। जब हम घमंड को तोड़ते हैं, हमारा हृदय टूटेगा, मन हमारा टूटेगा। और लिखा है, टूटे मन वालों के समीप में परमेश्वर रहते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप में रहता है, और पिसे हुए जो पिस गए हैं वो उनका उद्धार करता है। ये लाजर एक गरीबी में, दुखभरी में, गंदगी में जीवन बिताया था इसने,
लेकिन इसका अंत भला हुआ। इसको परमेश्वर ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आज वो व्यक्ति जो धनवान है वो अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम, इसको मेरे घर भेज दो। क्यों? क्योंकि मेरे और भी भाई हैं। तो अरे वो भी यही समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं इससे मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मैं अब जान गया हूं कि वो जो कार्य कर रहे हैं एक दिन वो यही आने वाले हैं। अब्राहम ने कहा, सुन, तेरे और मेरे बीच में एक भारी सा गड्ढा है कि ना कोई वो उस पार से इधर ना इस पार से उधर नहीं जा सकता। और रही बात भेजने की, तो उनके पास व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था। अगर हम इन व्यवस्था की नहीं सुनते तो कोई मरे हुओं में से जी भी उठेगा तो भी हम विश्वास नहीं करने वाले हैं। इसलिए पर अब्राहम ने कहा, हमारे पास ये व्यवस्था दी गई है, हम इसे पढ़ें, इसे सुने और इसी पर चले। ये ही हमें नरक में जाने से बचाने की ताकत रखती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डिग्री क्यों ना हासिल करनी हो, चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, अपने आप को नम्र करे, दीन करे। क्योंकि याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ फरीसी ऐसे थे जो अपने आप को बेहतर समझते थे और दूसरों को बहुत ही तुच्छ जानते थे। एक और छोटी सी स्टोरी बताएंगे और इसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। इसी लूका अध्याय और उसका 18 पद और उसके 9वें पद से पढ़ेंगे। लूका 18 और उसका 9वें पद से ध्यान से सुनिएगा। उसने उनसे कहा, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, उनको समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरों के जैसा अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, ना ही इस व्यक्ति के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। घमंड ये है, 3 चीजें याद रखिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। आखिर जीविका का घमंड है क्या? बिल्कुल नॉर्मल चीजें से, बिल्कुल आसानी से समझिए। 3 चीजें हैं। पहला, मैं जो हूं। दूसरा, मेरे पास जो है। तीसरा, मैंने जो किया है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिस पर लोग घमंड करते हैं। पहला, मैं जो हूं, मतलब मेरा ओहदा, मेरी उपाधि, मेरी पोस्ट, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं बहुत बड़ा गवर्नर हूं। मैं जो हूं उस पर कभी भी घमंड ना करें। दूसरा, मेरे पास जो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, मैं उस पर भी घमंड ना करें। और तीसरा,
मैंने जो किया है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ इन तीन चीजों में घमंड करते हैं। मान लीजिए मैं बस पैसा नहीं है, लेकिन हम बहुत सारा कार्य करते हैं तो हम उसमें घमंड करेंगे। मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे साथ वो किया, क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हारे चर्च में सेवा की, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने तुम्हारे चर्च में ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। जो भी कार्य करते हैं उस पे घमंड, जो हम हैं उस पे घमंड, और जो मेरे पास है उस पे हम घमंड करते हैं। और यही काम ये फरीसी कर रहा है। ये कह रहा है प्रभु मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं 2 बार उपवास रखता हूं, मैं दशवांश इतना देता हूं। मालूम है घमंड यहां से शुरू होता है जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको हम ये समझते हैं ये कार्य मैंने अपनी ताकत से किया है। हालेलुया। जब हम कोई भी कार्य करते हैं और ये समझते हैं कि ये कार्य मैंने अपनी ताकत से किया है, समझ लीजिए ये घमंड हमारे अंदर आ गया है। ये व्यक्ति यही कर रहा था, ये कह रहा मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मतलब मैं अपनी ताकत से धर्मी हूं। प्रभु अब तो तुझे आशीष देनी ही होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, कभी भी याद रखें मैं जो कार्य करता हूं मैं नहीं करता। मैं जितने भी अच्छे कार्य कर रहा हूं ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं कर पा रहा हूं। अगर हम ऐसा सोचेंगे यकीन मानिए कभी भी घमंड आ ही नहीं सकता। हालेलुया। और जो दूसरा व्यक्ति था उसने स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई और कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। उसने बहुत से काम भी किए होंगे लेकिन उसने कुछ भी नहीं गिनाया और अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा। ये व्यक्ति इतनी सारे बातें कह गया और यीशु मसीह ने अंत में कहा, लिखा है यीशु मसीह ने कहा ये जो बाहर व्यक्ति था ये धर्मी ठहराया गया और वो धर्मी नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसने जो कार्य किया था वो ये समझ रहा था कि मैंने अपनी ताकत से किया है, और ये घमंड को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को खुदा के आगे लाएं और कहें खुदा मैं आज जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं। मैं जो कुछ भी किया है मैं कभी भी अपनी ताकत से नहीं किया। जितने भी भले काम किए हैं मैंने अपनी ताकत से नहीं किया। मान लीजिए आप पेंटर का काम करते हो, पढ़ाई का काम करते हो, मिस्त्री का काम करते हो, आप एक डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, आप कोई भी क्यों ना हो, याद रखें हमारे पास जो योग्यता है वो भी परमेश्वर की दी हुई है। तो क्या हम उस योग्यता पे घमंड करेंगे? तो हम किस पर घमंड करेंगे? उस परमेश्वर पर जिसने मुझे इस काबिल बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो वक्त है धर्मी ठहरने का, आज वो वक्त है अपने जीवन से उस घमंड को निकालने का। आज हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को जांचें कि कहीं मेरे अंदर कोई घमंड तो नहीं आ गया। अगर आ गया है तो उसको खुदा के हाथ में सौंप दे और कहे प्रभु ना मैं अच्छा था ना मैं हूं, अगर मैं अच्छा हूं तो वो तेरी ही सामर्थ के द्वारा हूं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।